अब भी बेशर्मों की तरह जवाब दे रहा हो तुम। तुर्कुत, इसे ले जाओ, बस हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हें पूरे खानदान में रुस्वा कर दूंगा। तुम किसी का सामना नहीं कर पाओगे, याद रखना। आप मेहमत के साथ कुछ भी नहीं कर सकते चाचा तुर्कुत। ज़ैलिश, अब तुम कौन हो? ये कौन है? वही जिसे अपने घर से धक्के मार के निकाला था आपने। देखिए जरा, इस इंसान की याददाश्त खो गई है। इसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है और आप अब भी इसे धमकियां दे रहे हैं। क्या आप इसकी जान लेना चाहते हैं? इसकी याददाश्त खो गई? हाँ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या इसे अब कुछ याद नहीं? हाँ, इसे याद नहीं है। एक मिनट, मुझे सब कुछ याद है। क्या? मुझे माफ कर देना ज़ैलिश। क्या तुमने मुझे फिर से धोखा दिया मेहमत? तुम इतने वक्त से मुझसे झूठ बोल रहे थे। देखो कौन मुझे झूठा बोल रहा था। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी ज़ैलिश। मेहमत यमनर है ये। ज़ैलिश, मैंने जो तुमसे 3 लफ्ज जो कहे थे वो याद रखना प्लीज। मैंने आप सबकी वजह से उससे झूठ बोला जिससे प्यार करता हूं। मुझे इस शानदार महल में नहीं बल्कि तश्कीरान के अस्तबल में सुकून मिला, क्योंकि मुझे ज़ैलिश से मोहब्बत है। क्या कहती हो ज़ैलिश? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो? ज़ैलिश, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? हाँ? ज़ैलिश, ये मैं हूं, मेहमत। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? डरो मत मुझसे। देखो, मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं तुमसे। मैं वही पीले जूतों वाला लड़का हूं। तुम पीले जूते वाले के कातिल हो। पहले तुमने मेरे ख्वाबों का एक आदमी बनाया और फिर उसको मार डाला। मेहमत यमनर तो उसी दिन मर गया था ज़ैलिश, जिस दिन वो आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पे आ गिरा था। और जब उस मेहमत ने अपनी आंखें खोली तो वो पीले जूतों वाला बन गया। तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो बिल्कुल। तुम्हारी मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। समझ गए तुम मेहमत? रुक जाओ, क्या कर रही हो? रुक जाओ, तुम बीच में मत आओ। इसे अपना फैसला खुद करने दो। ज़ैलिश, चाहो तो ये शीशे का गिलास मेरे सर पे फाड़ दो, चाहो तो मुझे इसी वक्त गोली मार दो, लेकिन मेरा यकीन करो ज़ैलिश। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कैसा वादा? क्या समझते हो? अब तुम्हारे जैसे झूठे के वादे में आऊंगी क्या मैं? ज़ैलिश, क्या? नहीं, करीब मत आना मेरे तुम। ज़ैलिश, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए। मैंने सच बोलने का फैसला किया था ज़ैलिश। एक अच्छा काम करके तुम अपने सारे झूठ नहीं मिटा सकते मेहमत। एक अच्छा काम करके ना तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अच्छे इंसान नहीं बन सकते। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, समझे? ज़ैलिश, प्लीज देखो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरा हाथ थाम लो।
एक साथ तश्किरान वापस चलते हैं। मैं तुम्हारा तश्किरान में ना जनाजा तक नहीं घुसने दूंगी, समझ के पीले जूतों वाले। ज़ैलिश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत करो। देखो, ऐसा मत करो कि हम दोनों इस मोहब्बत का मातम करने में मजबूर हो जाएं। कैसा मातम, कैसा मातम? हाँ, मैं तो वो दिन तक भूल चुकी हूँ जिस दिन तुमसे मिली थी। लोग अपनी यादों का मातम मनाते हैं, भूली हुई चीजों का नहीं। मेहमत, तुमसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है सुनहरी बालों वाले। बहुत शेर बने फिरते थे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। ज़ैलिश, ये क्या? ज़ैलिश, ज़ैलिश, मेरी बात सुनो। जाओ। ज़ैलिश, ज़ैलिश, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज, मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना? कोई मौका नहीं। अब दोबारा से कोई ढोंगी मेहमत बनकर मेरे सामने आ जाओगे तुम। ज़ैलिश, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, वादा करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। यार ज़ैलिश, क्या हो गया छोड़ो तुम्हें? मुझे। बात तो सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना। ज़ैलिश, जाओ यहाँ से। ज़ैलिश, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मुझे तुम्हारा नामो निशान मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ज़ैलिश ये काम पहले ही कर चुकी है। ज़ैलिश, मान जाओ मेरी बात, मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम साथ चलेंगे तश्किरान। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें भी इसी वक्त खराब होना था। ज़ैलिश, उतरो गाड़ी से, बात करो मुझसे। तुमने इसे खराब किया ना, सच सच बोलो और हर किस झूठ मत बोलना। अगर पता होता कि तुम ऐसा करोगी तो जरूर खराब कर देता गाड़ी। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं रुक जाऊंगी यहाँ पर? तुमने क्या सोचा था कि इतने सारे झूठ बोलने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? ज़ैलिश, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, यकीन करो तुम मेरा कहा हर झूठ सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि बस तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरा यकीन करो तुम ज़ैलिश। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगी? तुम मर भी जाओ तो मुझे यकीन नहीं होगा। तुमने अगर मेरे बनाए खाने की झूठी तारीफ की होती तो वो भी समझ जाती मैं। कोई याददाश्त जाने का नाटक कैसे कर सकता है? क्या ये पीले जूतों वाला नहीं है? इसने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे पहले ही पता था कि ये मक्कार है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम उसे छोड़ दो। मुझे अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ज़ैलिश, मेरी बात मान जाओ, चलो मेरे साथ, अपने गांव चलते हैं। बकवास बंद करो अपनी। चाबी दो, चाबी दो मुझे। अगर तुमने इसे चाबी दी तो इसी गाड़ी के नीचे तुम्हें कुचल डालूंगा। तुम्हें क्या है? चाबी दो फौरन मुझे। छावा, मेरे हाथ से फिसल गई यार। ज़ैलिश, इधर आओ तुम। हाथ छोड़ो मेरा। चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। तुम इस आदमी की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो? ऐसे ज़ैलिश, दरवाजा खोल के समझे? बिल्कुल इस तरह, इस ज़ैलिश। तरह से लॉक किया और इस तरह गाड़ी स्टार्ट की। ज़ैलिश, क्या हो गया तुम्हें? तुमसे बात कर रहा हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। ज़ैलिश, अरे ये क्या बात हुई ज़ैलिश? मैं यहाँ अकेला ही खड़ा रह गया। स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। क्या हुआ सुनहरे बाल वाले? स्टार्ट नहीं हो रही क्या? मुझे पहले दिन से ही तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं है, याद रखना। चलो, मैंने कहा था ना तुमसे कि तश्किरान से जाना होगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। शुक्र है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेटा। मैं तुम पर जान छिड़कता रहा और तुम मेरी पीठ पीछे खेल खेलती रही। शर्म आनी चाहिए। बाबा जान, मैं आपको बताने ही वाली थी, इसीलिए तो मैंने आप सबको यहाँ जमा किया। बस करो हांदे, मजीद झूठ मत बोलो। वो लड़का तुम्हें शादी के जोड़े में शादी वाले दिन छोड़कर भाग गया और तुम अब भी उसी का साथ दे रही हो। तुर्कुत, इसके जख्म मत कुरे दो कि मेहमत का साथ नहीं दे रही। चुप। हाँ, इसीलिए उसे गांव के पीले जूतों वाला बताकर मुझे बेवकूफ बनाया इसने। बाबा जान, मैंने मेहमत पर तरस खाकर ये सब कुछ कहा। वो मेरे सामने भी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा था। मुझे कैसे पता वो झूठ बोल रहा था? हाँ, सही कहा। ऐसे कह रही हो जैसे मेहमत ने पहले कभी झूठ ना बोला हो। क्या हो रहा है यहाँ?
अब क्या तीसरी जंग अजीम हमारे घर में हो रही है? हाँ, इदरीस साहब देख रहे हैं ना अपने पोते के करतूत। खानदान पर कैसे मिट्टी न डालूं पता है मुझे। हाँ, तुम भी मिट्टी डालो और पेड़ भी लगा दो। हाँ, मैं वो पेड़ भी लगाऊंगा, मिट्टी भी डालूंगा और पेड़ भी लगाऊंगा, और फिर तुम्हारे बेटे को टांग दूंगा उसके ऊपर। तुम उसे नहीं टांग सकते, क्योंकि तुमसे पहले मैं करूंगा ये काम। बस करो, बस करो। मेरे पोते की जान खा के तुम लोगों को चैन नहीं मिल रहा क्या? दरअसल आपका पोता सबकी जान खा रहा है। गांव में था वो, कोई स्पेन नहीं गया हुआ था। हम सबको बेवकूफ बनाया उसने। मालूम है मुझे, तुम लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने उसे खुद गांव भेजा था। क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें इन परिंदों ने नहीं बताया। तो तुम नाटक कर रहे थे, तुम मुझे अपनी उंगलियों में नचाने की कोशिश कर रहे थे। धोखेबाज, झूठे। मैं कहता हूँ हार मान जाओ लड़के, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्यों चढ़े गाड़ी तुम पे? लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहे, इसलिए मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तो अब तुम रोकोगे मुझे? हाँ, जवाब दो। तुम रोकोगे मुझे? हाँ? या अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा, पागल हो गए क्या? ज़ैलिश, ज़ैलिश रुको। तुमसे कहा ना कि मेरे पीछे मत आना। तुम अब जहाँ भी जाओगी ज़ैलिश, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। आगे गाड़ी रोको साइड पे। कहाँ तक आओगे मेरे पीछे? हाँ, कह रहा हूँ ना, रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा पीछे मत आना। ज़ैलिश प्लीज मान जाओ। तुम चाहते क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पीछे मत आना। मेहमान, चले जाओ यहाँ से। मैं हार नहीं मानूंगा ज़ैलिश। तुम जहाँ तक जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। निकलो बाहर, निकलो फौरन। पागल हो क्या? चाहते क्या हो तुम मुझसे? हाँ, तुमसे माफी चाहता हूँ और कुछ नहीं। सब खत्म हो चुका है। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें क्या? नहीं समझ आती ज़ैलिश। पहले मेरी आंखों में देखो और फिर कहो जो कहना। कह दो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ज़ैलिश, अब हमें एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक दूसरे से सच कहना चाहिए सिर्फ। तुम भी सच कहो। जानता हूं तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। वो छोड़ चुकी है तुम्हें, और क्या सुनना चाहते हो तुम? जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। हमें यहाँ अकेला छोड़ दो तुम। तुम्हारा मतलब क्या है? हम हद में रहो। ज़ैलिश, देखो, हम अपना मसला बाद में निपटा लेंगे। सुनो, जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। झूठे इंसान हो। मुझे मारोगे तुम? हाँ, तो चलाओ गोली। तुम्हें मारकर, जेल जाकर मैं ज़ैलिश को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ने को राजी हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना आता है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, चलाओ गोली। कहा ना ज़ैलिश, चलाओ गोली। देखो, मैंने गोली चलाई तो मर जाओगे तुम। अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा ज़ैलिश। चलाओ गोली। पास मत आना मेरे। तो साबित करो ना, साबित करो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। चलाओ गोली मुझ पे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबा, आपने सब कुछ किया। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा। मैं तो समझ नहीं सकता कि आपको क्या करूं। मेरे बेटे का मुझे अरे बस करो, तुम लोग पागल कर दोगे क्या? हाँ, तो आप हमसे कब तक छुपाने वाले थे बाबा? हाँ? ज्यादा नहीं, जब तक वो गांव वालों का कर्जा नहीं उतार देता। हाँ, बहुत खूब इदरीस साहब। वो इतना सुधर गया है कि मेरी बेटी को धोखा देने के बाद ज़ैलिश को भी धोखा दे रहा था। आपने अपने पोते को काम करने नहीं बल्कि छुट्टी मनाने भेजा था इदरीस साहब। अगर ये दोनों आदमी इज्जत देते तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता, लेकिन इन्होंने इजाजत ही नहीं दी। हाँ, यानी ये सब हमारी गलती है। सब कुछ आप और आपका पोता करे और गलती हमारी है। हाँ आकिफ, बड़े मर्द बने फिरते हो इस शहर में,
बेटे के बाद अब बाप की हरकतों की भी खबर नहीं तुम्हें। माफ करना, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारी बेटी की हरकतों की खबर नहीं है। इसका हिसाब मैं खुद लूंगा इससे। मैंने आपसे इतना पूछा बाबा, इतनी बार पूछा आपसे, मुझसे भी झूठ कहा आपने, मुझे तक नहीं बताया। हद होती है आखिर। हाय, अब तो मुझे भी कुछ होने लगा है। लाओ जरा मुझे भी दो। इनके खेल की तो हमें खबर ही नहीं हुई। बाबा, आप उस धोखेबाज को कैसे भगा सकते हैं? अरे बस बहुत हो गया। अब क्या मैं इस उम्र में तुम लोगों को हिसाब दूंगा? चलो जाओ यहाँ से, सब अपने अपने घर जाओ, चलो। देखिए इदरी साहब, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे आपके बेटे से कुछ कहना है, कह कर रहूंगा मैं। तुम्हारी बातें कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, कहो क्या कहना है। सुनो आकिब, अगर तुम मर्द हो तो अपना वादा पूरा करोगे, उस लड़के को उर्दू में नहीं आने दोगे। लेकिन अगर मैंने उसे इस शहर में कभी देखा तो तुम्हारा कारोबार तबाह कर दूंगा। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। चलो उठो तुम लोग। चलो बेटा उठो, चलो आ जाओ, जल्दी चलो। ये क्या? ये तो खून है। ये देखकर मुझे तो कुछ हो रहा है। मेहमत, जब पहली बार तुम्हें देखा था उसी दिन पुराना मेहमत मर चुका था ज़ैलिश, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो फिर कोशिश करो। तुम्हारे पास दिल है क्या? या तो फिर दिल की जगह झूठ बसता है। तुम आज अपने झूठ की बदौलत अपने पैरों पे खड़े हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है ज़ैलिश? मतलब ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं ज़ैलिश? नहीं, मेरे आखिरी अल्फाज ये है कि पीले जूतों वाला नहीं रहा। या अल्लाह! ये लो पकड़ो, तुम्हारी अमानत है। डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डर रहा हूं? हाँ, वो क्या कहते हैं सुनहरे बालों वाले? ठीक है यार, सवाल पूछ रहा हूं मैं। गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? सिर्फ पूछा ही तो है, और क्या कहा है? फौरन गुस्सा हो जाते हो बस। अब ज़ैलिश और मुझे इज्जत दो। ज़ैलिश और मेरे घर आना मत भूलना तुम। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। इस भैंस के चक्कर में तो मुझे भूख लग गई। जितना खाना पका है सब ले आओ, मैं सब खा जाऊंगा कसम से। लेकिन ठंडा लाना। जिस ठंडे तरीके से इंतकाम लिया है वैसे ही खाना खाए। देखो जरा इसकी बातें सुनो। तुम अपने लिए एक किताब लिखना और ये अल्फाज वहाँ इस्तेमाल करना। और ठंड में उसी किताब को जलाकर उस पर खाना बनाइएगा। नहीं, तुम जो किताब लिखोगे वो इतनी मोटी नहीं होगी। 3 सफ़ात से क्या खाना बनेगा? आप मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले बाबा। आपका पोता इस घर में दाखिल नहीं होगा, बल्कि मैं उसे इस शहर में भी रहने नहीं दूंगा। अच्छा, एक काम करो, माइन बिछा दो। अगर घुसने की कोशिश करेगा तो फट जाएगा। मैं अपनी मर्दानगी पर आंच नहीं आने दूंगा बाबा। मर्दानगी पे आंच नहीं आने दोगे, लेकिन बाप का फर्ज कुछ नहीं है ना आकिफ? हाँ, और अगर मुझे पता चला कि किसी ने उसकी मदद की है तो मैं उससे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। देखना क्या हाल करूंगा तुम्हारा। याद रखोगे तुम। भूख मर गई है मेरी। तो अब मेहमद को किसी और गांव भेजने का इरादा है आपका? क्या कर लोगे? हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं वो कदम भी उठाऊंगा बाबा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। नाशुक्र इंसान। देखो, अगर मेरे बेटे मेहमद को कुछ हुआ तो मैं आग बन के तुम्हें जला दूंगी, समझ आ गई? तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसकी मदद करने की कोशिश मत करना। मेरा पेट बातों से भर चुका है, तुम ही खाना खाओ।
अब बेहतर है। बहुत शुक्रिया। यहीं रुकिए। क्यों, कोई मसला है क्या? किवांच आराम से बात करो, हॉस्पिटल में खड़े वो चीख क्यों रहे हो, पागल हो क्या? लेकिन मुझे हॉस्पिटल से भी डर लगता है यार। पुलिस केस है, गोली लगी है, पुलिस केस है। पुलिस मतलब? मुझे गोली नहीं लगी, मैं तो बस सीढ़ियों से गिर गया था इसलिए चोट लगी है मुझे। लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा। आप चाहें तो पट्टी खोल कर फिर से देख लें। मजाक कर रहे हैं क्या? मैं क्यों मजाक करूंगा आपसे? ये गोली नहीं लगी बल्कि छोटी सी चोट लगी, आप बात बढ़ा रही हैं। बिला वजह पुलिस को झूठा बयान दो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो बता दीजिए मुझे, मैं पुलिस को जाकर उसका नाम दे दूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें, मैंने अपना काम कर दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़ाका नर्स देखी है। कभी कभी तुम्हारा झूठ बोलना बहुत अच्छा साबित हो जाता है मेहमत, लेकिन कभी कभी फजूल बातें मत करो तुम। ये कहो कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। मेहमत, तुम्हारे इतने सारे झूठ की वजह से आज हम इस हाल में हैं, याद है ना तुम्हें? पहले खुद को बर्बाद किया, उसके बाद हमारे कारोबार के हाथ को बर्बाद किया तुमने। एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, अब मतलब ज़ैलिश ने तुम्हें सड़क पर गोली मारी, उसके बाद वो वहां से चली गई, वाकई में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुझे गोली मारकर चली गई। जुल्म किया है उसने। ये जुल्म नहीं है मेरे भाई, आम लफ्जों में उसने कहा कि मुझे नहीं चाहती। मैंने इसीलिए चुप रहने को कहा था। जरा चुप रह लेते तो क्या चला जाता यार तुम्हारा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ज़ैलिश मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी। क्या बात है मेहमत, पहले तुमने उसे ये बताया कि तुम पहले दिन से ही उसे झूठ बोल रहे हो, और फिर कहते हो कि पता नहीं था वो इतनी आसानी से छोड़ देगी। हम दोनों को ना बाहर ले जाकर तुम्हें इस कदर पीटना चाहिए कि होश ठिकाने आ जाए। हाँ? अच्छा बस किवांच, जो होना था वो हो चुका है, आगे देखते हैं। क्या मतलब है आगे देखते हैं यार? एक तो इसने सब बर्बाद कर दिया, ऊपर से इतनी देर से चुप खड़े हो तुम। वाह क्या बात है। ये अस्पताल है, हल्की आवाज में बात करें। माफी चाहते हैं। ये बात आराम से भी कह सकते थे तुम हमें। किसका फोन है? कुछ नहीं, वो एक इन्वेस्टर का फोन आ रहा है। मेरा ख्याल है उसे भी खबर करनी होगी हमें। उम्मीदें लगा के बैठा है। हाँ, उसकी भी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी जिस तरह हमारी टूटी हैं इसकी वजह से। बस किवांच बहुत हो गया, अब आगे देखते हैं। और बार बार एक ही बात को करने का फायदा क्या है? जो होना था वो हो गया ना। एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा मैंने, लेकिन मेरी बात तो तुम लोगों को बकवास लगती है ना हमेशा। यार तुम इस वक्त साबित क्या करना चाह रहे हो? मेरे हिसाब से तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि तुम भी ऊरी की तरह और इसी की तरह प्लानिंग करते हो, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? साफ साफ बताओ। बकवास मत करो यार, इसकी तरह इतना गंदा थोड़ी लगता हूँ। कभी कभी उड़ा लो मजाक, और मजाक उड़ाओ, बुरा भला कहो मुझे। अगर हमारी सारी उम्मीदें टूट गई हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे मेहमत साहब बहुत ही आराम से रहे, हम है ना काम करने के लिए। यार किवांच, अल्लाह का वास्ता है, बंद कर दो इसको अब यार। मैं कह रहा हूँ ना, जो होना था हो गया, बदल तो नहीं सकते ना उसे। तुम्हें क्या हो गया है अब यार? पुराना वाला उर कहाँ चले गया? मुझे मेरा पुराना वाला उर वापस चाहिए, बताओ कहाँ है? देखो तुमने जो भी किया बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं झेल सकता था। बहुत अच्छा किया। खैर मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ जा रहे हो? इस हालत में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है बिल्कुल। नहीं, मुझे कुछ काम है, बस वो करने जा रहा हूँ। रुको एक मिनट, खुद पर काबू रखना ठीक है? तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, समझ आ रही है बात? मेरे जख्म अभी इतनी जल्दी भरने वाले नहीं है मेरे भाई। मैं तुम लोगों से भी अपने किए पर माफी मांगता हूँ। बस ना रुलाओगे क्या? खैर जाओ, तुम्हें जो भी काम है कर लो, ख्याल रखना। क्या हो गया तुम्हें? चुप रहो, लेकिन बताओ। चुप रहो। चिल्ला क्यों रहे हो? शाकिर साहब, शाकिर साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये क्यों खफा है मुझसे? पैरी साहिबा, रुकिए रुकिए, छोड़ दीजिए, मैं करता हूँ। आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं नहीं, आपको जहमत होगी, मैं कर लूंगी। मैंने कहा तो है आपसे, मैं कर लूंगी। आप... पैरी साहिबा, कर लूंगा मैं। शाकिर साहब, आप मुझसे खफा हैं क्या? नहीं। मैं आपके घर आई थी कुछ कहने के लिए, लेकिन आप घर पर नहीं थे। क्या कहना था? कोई जरूरी खबर देनी थी क्या मुझे? नहीं तो। आप आज आने वाले थे लेकिन आए नहीं, इसलिए।
मुझे काम था। आपने क्या किया? कुछ नहीं, मेहमान आकर चले गए। जरूरी मेहमान थे क्या? नहीं, पुराने जानने वाले थे। अच्छा, पुराने जानने वाले अहम होते हैं, उनसे मिलना जरूरी है। असल में मैं आपसे ये कहने आई थी कि ये मेहमान। शाकिर चाचा! फिर आगे ये चुगलखोर बेहुदा इंसान। क्या हुआ? शाकिर चाचा, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। खैर तो है, अब ऐसा क्या हो गया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे। हाँ। लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। अब सुन तो रहे हैं, बोलो। लेकिन देर होने के बाद क्या फायदा सुनने का पैरी साहिबा। फिर बताने की कोई जरूरत नहीं, चले जाओ अपनी गाड़ी में। हाँ, आपने ऐसे ही मुझे हमेशा चुप करवाया। मैंने आपको बताना चाहा, लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। किस बारे में सुना और हमने क्या नहीं सुना? मेहमत के बारे में। शाकिर चाचा, आपने उस झूठे आदमी के लिए मुझे मारा। अब मुझे ये सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है शाकिर चाचा। अगर फजूल बात की तो एक थप्पड़ रसीद करूंगा। अच्छा ठीक है चाचा, बताता हूँ आपको। क्या बताऊँ क्या क्या हो गया है? अभी मेरा हाथ नीचे नहीं गया है। हाँ, वो पीले जूतों वाला है ना, वो सुनहरे बालों वाला, उस शख्स ने हम सब से झूठ बोला। हम सबको धोखा दिया उसने अपनी याददाश्त जाने का ढोंग रचाया था। उसका दिमाग हमेशा से अपनी जगह पर था। हांदे साहिबा का मंगेतर था, लेकिन बताया नहीं। याददाश्त जाने का खेल रचाया उसने। आपको धोखा दिया, हमें धोखा दिया, ज़ैलिश को धोखा दिया और साथ ही साथ पूरे तश्किरान को धोखा दिया। फरेबी निकला वो, एक नंबर का धोखेबाज। उसने तो अपने बाप तक को बेवकूफ बनाया। उर्दू जाके पूछा मैंने, उसने सारे उर्दू को धोखा दिया है। ऐसा आदमी है वो। बस करो, जाओ। मैं सच बता रहा हूँ पैरी साहिबा, यही सच है, मान लीजिए।